हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर विश्व का भूगोल का पार्ट 4 बनने जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इम्पोर्टेंट बात, यहां पर जीके, जीएस और रीजनिंग का भी पार्ट दिया जाता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसके पहले हो गया था कुछ 1 2 3 पार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए देखिए, जलवायु कहता है दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलनों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप यानी पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं, ठीक है। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून कहते हैं। कहता है खाली स्थान नेक्स्ट में को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं। किसको? चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। तो याद रखिएगा, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का नेत्र कहते हैं, ठीक है। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का, ठीक है। ITCZ यहाँ पर लिखने का ऐसे है, ITC और Z हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताया जा रहा है, तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सही सुमेलित तखमसीन का मिस्र हो जाएगा, सिरांको का इटली हो जाएगा और गिविली का लीबिया हो जाएगा। अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फॉन। टुंड्रा मानसूनी भूमध्यसागरीय भूमध्य रेखीय में किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय में। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच आने वाला कटिबंध क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। सही सुमेलित करिए। उष्ण क्षेत्र उच्च ताप, समशीतोष्ण क्षेत्र मध्यम तापमान, ठंडा क्षेत्र अधिक ठंडा। कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल में भूमध्यसागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? सिरोको। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? यारडांग। निम्नलिखित में कौन कौन से बारिश के बादल हैं? पछाव मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कुमुलोनिम्बस, ठीक है, मध्य कपासी मेघ। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3, केवल मेघ वर्षा स्तरी मेघ हो जाएगा और कुमुलोनिम्बस हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में? चिली। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बर्फीली बारिश। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? वाष्पीकरण और संघनन। चलिए क्वेश्चन पर चलिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोज प्रतिदिन की परिस्थिति मौसम कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार क्या है? तो संवहनीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा बादल? तो क्यूमुलोनिम्बस। इसको आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूमुलोनिम्बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, तो किसे पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शीतकाल में पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कहता है समुद्री समीर बनती है। समुद्री समीर कब बनती है? तो स्मॉल ए हो जाएगा, यानी सॉरी ए नंबर हो जाएगा दिन के समय। ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से तो समुद्र की ओर चलती है, ठीक है ना। स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो तटीय क्षेत्रों के कारण किस कारण से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों के कारण तो समुद्री समीर चलता है जिसके कारण से तापमान कम हो जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय दूरी से, भूमध्य रेखीय दूरी, ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है? तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा में यहाँ पर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं SO2, ठीक है ना। ठीक है, और NO2 भी कहीं कहीं नाइट्रिक अम्ल भी नजर आवेगा, ठीक है ना। तो SO2 और NO2 भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है। समुद्र का जो जल होता है वर्षा के जल से अधिक नमकीन क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी की मिट्टी से नमक ढालकर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं, ठीक है। नदियाँ मिट्टी से नमक ढालकर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ है भूमिगत पानी का पुनः भरण, ठीक है। चलिए, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचक हैं। क्या कौन कौन है वह महत्वपूर्ण सूचक हैं? देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्री तल, जमीनी बर्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है, जल संसाधन के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी हो जाएगा, वर्षा के जल, सतत जल, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन का प्रोत्साहन करना, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी है, गलत है कि यह बहाव में होने वाली हानि को बढ़ाता है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है, तो शुष्क पवन इसमें कौन उड़ती है? पूरब से पश्चिम की ओर हवा उड़ती है, पूरब से पश्चिम की ओर शुष्क पवन है जो उड़ती है, ठीक है। हरमट्टन कहते हैं, शुष्क पवन को हरमट्टन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टाइफून पराया आते हैं, टाइफून पराया कहाँ आते हैं? चीन और जापान के समुद्रों में टाइफून आते हैं, चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम, यानी प्रभंजन को ही हरिकेन कहते हैं, तो इसका अन्य नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिली बिली। बिली बिली हो गया। हरिकेन का एक अन्य नाम भी है, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। तो मिला हुआ चीज़ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ, ऑस्ट्रेलिया का बिली बिली, चीन का टाइफून और फ्रांस का मिस्ट्रल और वेस्ट इंडीज का प्रभंजक हरिकेन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? शीतलहर के वर्तमान अवधि का कारण ध्रुवीय बवंडर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुवीय बवंडर, ठीक है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी, प्रचुर मात्रा में। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निकोटीकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? तो कौन हो? चलिए इसका डिटेल जान जाइए। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निकोटीकरण अनिवार्यता उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपरदन एवं जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण के कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त कोरल खनन, भू सुधार, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान आदि वहाँ की प्रमुख समस्या है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, ऑप्शन नंबर सी, सहसा कम हो जाता है, सहसा कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तूफान का संकेत है, ठीक है। चलिए, कहता है बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा। तो ये हुआ बादल वायुमंडल में तैरते हैं किस कारण? तो किस कारण से तैरते हैं? डी हो जाएगा, अल्प घनत्व के कारण, अल्प घनत्व के कारण, ठीक है। चलिए, कहता है एल नीनो है उष्ण समुद्री धारा एल नीनो है, ठीक है। चलिए, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण, आर्द्रता के लिए किस उपकरण के हो जाएगा? साइक्रोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, ठीक। आर्द्रता के लिए एक हाइग्रोमीटर भी होता है, तो याद रखिएगा, यहाँ आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रोमीटर भी हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दोनों याद रखिएगा, देखिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वायु धारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? तो ऑप्शन नंबर सीडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से सीडर। चलिए, ठीक है। कोहरा एक उदाहरण क्या चीज़ का? गैस में परिक्षिप्त द्रव का हो जाएगा कोहरा एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी।
संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धूम कोहरा। धूम कोहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास लेने में दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्मॉग एक मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर डी धूम और कोहरे का स्मॉग एक मिश्रण है, धूम और कोहरे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते। जलमंडल किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर, जैसे हिंद महासागर हुआ, हिंद महासागर माने हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच बोलेगा सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच, उसी को बोलते हैं, तो प्रशांत महासागर का। पृथ्वी के सबसे उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? लगभग 61%। ठीक है, 61%। ठीक है, याद रखिएगा। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा है? 70%। देखिए कहीं 71% होगा, लेकिन 70 ही याद रखिएगा। टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा झील और करीबा झील में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर है? तो विक्टोरिया झील, याद रखिएगा विक्टोरिया। अजरबैजान, रूस, यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? यूक्रेन की। भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को जलमंडल कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट सॉल्ट लेक, बॉन झील में से कौन खारे झील है? तो यहाँ पर हो जाएगा बैकाल झील है, जो खारे पानी का झील है। समुद्र सतह में परपटी की मोटाई कितनी है? 5 से 10 किलोमीटर। परपटी की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? तो एस डैश आकार का। महासागर की परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका तथा मैग्नीशियम। कौन सी जल डमरूमध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है? तो पनामा। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच, तो याद रखिएगा। मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? श्रीलंका से। जल संधि क्या है? पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार क्या है? लगभग त्रिभुजाकार। मलक्का जल डमरूमध्य किन दो भू भागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? जल का तापमान कम कर देता है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? सुंडा या जावा खाई। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है? आर्कटिक महासागर में। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किन को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड। समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। सुएज नहर किसको मिलाती है? लाल सागर, भूमध्य सागर। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम? प्रशांत महासागर। कहता है विशालतम महासागर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत को पैसिफिक महासागर ओशियन बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ठीक है, महासागर की परपाटी मुख्यतः सिलिका और किससे बनी होती है? मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, सिलिका लिखो, SI हो जाएगा, IMG हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सीमा। सीमा हो गया, सीमा। ठीक है, मैग्नीशियम MN होता है, मैग्नीशियम ना है, हाँ मैग्नीशियम MG होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। देखिए, महासागर की प्रॉपर्टी मेंटल का हिस्सा है, इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। संसार की स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? कितना पर? तो 70%, 70% याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर संसार के स्वच्छ जल का 70% यानी 68.7% हिमानी बर्फ के रूप में, 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में और 0.9% अन्न के रूप में। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70% पर पानी है।
ठीक है। हिमनद का पिघला सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। कौन सी समान घटना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाद्वीपीय जल सीमा। ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय जल सीमा। महासागर में नीतल जीवजात बैथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? और तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासागर के तल पर। महासागर के तल पर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई। मैरियाना खाई कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है। पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इसी को। ठीक है ना, मैरियाना गर्त। ठीक है, पाया जाता है इसी में। इसकी अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, याद रखिएगा। सुंडा ट्रेच कहाँ स्थित है? सुंडा हिंद महासागर में। सुंडा ट्रेच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। इसकी गहराई 7,725 है, लंबाई 2,600। याद रखिएगा, ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, टोबा। टोबा नामक झील हनीमून लेक कहलाती है। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अधःसर। अधःसर। कहते हैं निम्न में से ओवा सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ठीक है, तो कौन हो? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। ठीक है। समुद्री भृंगु बनता है मुख्यतः किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जलधारा से। समुद्री धाराओं के कारण। समुद्री धारा के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। दो सागरों तथा अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जल डमरू मध्य। दो सागरों अथवा जलाशय को जोड़ता है तो जल डमरू मध्य कहलाती है। ठीक है, माने डमरू के आकार का ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से जुड़ता है तो जल डमरू। इधर भी जोड़ रहा है, इधर भी जोड़ रहा है, तो कहीं भी जुटेगा तो ये कनेक्शन वाला है तो डमरू के आकार, इसीलिए जल डमरू मध्य हो गया। ठीक है। कहता है नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। तो नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। ठीक है, फियोर्ड तट का उदाहरण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो यहाँ हो गया गल्फ धारा, उष्ण महासागरीय धारा, ऑप्शन नंबर डी। और कहता लेब्राडोर ठंडी जल धारा। तो याद रखिएगा, देखिए कौन कौन है, क्यूराइल, कैनारी और लेब्राडोर, यह सब ठंडी जल धारा है, याद रखिएगा। ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम के लिए है ये गल्फ स्ट्रीम, उष्ण वाला है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? शीतल धारा नहीं है तो यहाँ हो जाएगा बी, ब्राजील धारा शीतल धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में विषम इकाई को पहचानिए। कौन हो जाएगा? तो मृत सागर विषम इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है तो ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में क्यों खुले रहते हैं? व्यापार के लिए सर्दियों में क्यों खुले रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रभाव गर्म सागर धारा उसके क्षेत्र के बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रभाव गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य। OTEC का पूरा नाम क्या है? OTEC का पूरा नाम हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ठीक है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तब पीरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सार्गैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। चलिए कहता मोगला पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए विविध में आप लोग चलेंगे। अब चलिए पहुंच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून। श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? कोलंबो। लेकिन बदल गया है श्रीलंका का
बताते हैं, ठीक है। श्रीलंका का जो नया माने राजधानी बना है जयवर्धने है, जयवर्धने कुछ करके, ठीक है ना, जयवर्धने, तो याद रखिएगा जयवर्धने कुछ करके है, याद रखिएगा। कोलंबो याद है लेकिन ये नहीं अब है, चलिए छोड़िए, नया बन गया। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली। बीजिंग चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, ये तो सही है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काठमांडू। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जल वाष्प अंश, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। बगदाद, मौसूल, किरकुक तथा बसरा में कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद और मौसूल। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में। ब्यूफर्ट स्केल यानी पैमाने से क्या मापा जाता है? हवा की गति। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती है? भारत में ट्यूबवेल्स ज़्यादा है, ठीक है। द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्र का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहा? सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, ठीक है। महासागर की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? फाइडोमीटर का। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय को गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? भास्कराचार्य। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। सिस्मोमीटर का लुइगी पल्मीरी द्वारा आविष्कार किया गया था, लुइगी पल्मीरी के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो यहाँ क्रीटेशस, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्रीटेशस, जुरासिक, ट्राइएसिक, पर्मियन। देखिए क्रीटेशस है 145 प्लस माइनस 04 से 66 मिलियन वर्ष पहले। जुरासिक 201.3 प्लस माइनस 06 से 145 प्लस माइनस 4 मिलियन वर्ष पहले। ट्राइएसिक 252.2 से प्लस माइनस 0.5 से 201.3 प्लस माइनस 2 मिलियन वर्ष पहले। पर्मियन 298.9 प्लस माइनस 0.2 से 252.2 प्लस माइनस 0.5 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। कहता है वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से होता है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल। इजराइल में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वहाँ पानी की बचत होती ज़्यादा। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। चलिए कहता दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो है सॉरी यहाँ एमंडसन हो जाएगा। चलिए दक्षिणी ध्रुव की खोज। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देश के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेक कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1985 में। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कौन है? बाहित मल और कचरा। बाहित मल और कचरा, ऑप्शन नंबर बी। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्म, नम और हवादार स्थिति में, ठीक है। चलिए दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो जुबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान की जुबा। चलिए श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? देखिए श्री जयवर्धने। इसके पहले भी जयवर्धने बता ही रहे थे, लेकिन याद रखिएगा श्री जयवर्धने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता पीसो किस देश की मुद्रा है? तो मैक्सिको की पीसो मुद्रा है, ठीक है। येन किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जापान। येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। सऊदी अरबिया की मुद्रा क्या है? तो कौन हो जाएगा? सऊदी अरबिया के रियाल। सऊदी अरबिया के रियाल हो जाएगा, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी का भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है या जानी जाती है? तो जोखा जो भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। कहता निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए यहाँ पर।
तो यही हो जाएगा। मिलान है बांग्लादेश का बांग्लादेशी टका, म्यांमार का बर्मीज क्यात, मालदीव का मालदीपियन रुपया, भूटान का निगुल्ट्रम में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, लीगुल्ट्रम होना चाहिए, ठीक है, जो भी लिखा है याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 1492, यह कोलंबस ने 1492 से नई दुनिया अर्थात अमेरिका महाद्वीप की खोज किया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम है। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो कौन हो जाएगा? बार्थोलोम्यू डायस। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डायस, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित शहरों में उसके पत्तन, तो पतन मिलान करना है, देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 3 1 2। तो देखिए यहाँ पर 4 3 1 2। देखिए छत्रपति शिवाजी मुंबई हो गया, हीथ्रो हो गया लंदन, और प्यालीवार हो गया सिंगापुर, कैतक हो गया हांगकांग, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ मिला हुआ है, देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी मुंबई, हीथ्रो लंदन, प्यालीवार सिंगापुर, कैतक हांगकांग। डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल के लिए। चलिए, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? तो पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। पर्थ, अंकारा से पेरिस से लंदन, पर्थ से अंकारा और से पेरिस के बाद लंदन, ठीक है, ये छोटा हवाई मार्ग है। चलिए, जयमंडल पृथ्वी का ऐसा है जहाँ जीवन पाया जाता है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस में शामिल है जरा? जीवन पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से है। चलिए तो देख लीजिए, इसको में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 1 2 4 जलमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा और क्षोभ मंडल, इसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन है? जापान के सहयोग से कोची शिपयार्ड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची शिपयार्ड है। इसकी स्थापना 1972 में जापानी कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान 1941 में, स्थापना वर्ष शिपयार्ड का हिंदुस्तान, कोची 1972, गार्डन रीच वर्कशॉप 1916, मंजगांव डॉक 1934। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल भू भाग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। कहता है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, भारत में कहेगा तो थार, याद रखिएगा, जो राजस्थान में, ठीक है। चलिए, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। सबसे पहले मंगल पर गया सबसे पहले भारत, ये याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, किससे गया था पूरा मंगल का प्रथम मंगल अभियान? या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 सफलतापूर्वक छोड़ा गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपना प्रथम प्रयास में सफल होने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके वेरी कुछ इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो बनता है, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।